हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। इस वीडियो में आपको रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो मिरर के टर्म्स हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन करे जाएंगे। तो हम सब जानते हैं कि हमने पढ़ा था स्पेरिकल एंड प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर तो हमारा क्या होता है कि सिंपल सा, अगर आपको दिख रहा हो कि सिंपल एक सरफेस होता है, उसमें जो लाइट रे जैसी की जैसी हमारी आती है वैसी की वैसी जगह पे हमको क्या मिलती है, इमेज मिलती है। जैसे अगर कोई भी हमारा उसमें ऑब्जेक्ट अगर रहता है और अगर हम उसको प्लेन मिरर पे कहीं ना कहीं क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो हमको क्या मिलती है, वर्चुअल इमेज मिलती है। जैसे ये एक सरफेस होता है। इसमें लास्ट वीडियो में एक चीज़ और एक्सप्लेन करना रह गई थी कि सरफेस जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो ये प्लेन सरफेस है यानी स्मूथ सरफेस है, और एक जो सरफेस होता है वो आपका इरेगुलर सरफेस होता है। तो इससे जो रिफ्लेक्शन होगा आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो रिफ्लेक्शन कहलाता है ये कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये और ये जो सरफेस पर जितना भी रिफ्लेक्शन होगा वो कभी भी आपका रेगुलर नहीं होगा। तो ये जो होता है ये आपका होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये तो ये दो टाइप के सरफेस यहाँ पर होते हैं। इसके बाद जो है हम यहाँ पर प्लेन मिरर में जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको डिस्कस करते हैं कि प्लेन मिरर में हमारी इमेज कैसी बनती है। तो प्लेन मिरर में अगर हम कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 देखें तो हम जब भी प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो प्लेन मिरर में हमको हमारी वैसी ही इमेज दिखती है जितनी साइज़ की है। तो एक सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये हो गई कि सेम साइज़ हमको इमेज दिखती है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी हो गई वो हमारी हो गई कि हमको सेम डिस्टेंस पे दिखाई देती है। ये यानी हम जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट से खड़े हैं, अगर हम ये ऑब्जेक्ट जितनी भी डिस्टेंस में मिरर से है, अगर 30 की डिस्टेंस पे है, 30 सेंटीमीटर, तो आपको इमेज भी ऐसी अपेयर होगी कि वो सेम डिस्टेंस पे है। तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है लेटरली इन्वर्टेड, यानी एक तरह से इसमें लेटरल इन्वर्जन होता है जब ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट बन जाता है। और यहाँ पर हमारी जो इमेज बनती है वो सिंपल सी बात है, वर्चुअल एंड इरेक्ट यहाँ पर फॉर्म होती है। तो ये तो प्लेन मिरर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कभी कभी एग्जाम में यहाँ पर लिखने को आ सकते हैं और पूछा भी जाता है इनके बारे में। इसमें जो अगला टॉपिक है वो आपका है कि मिरर की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके बारे में हमको जानकारी लेते हैं। तो ऐसे हम मिरर की टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में अगर जानकारी लेंगे तो हम जानते हैं कि जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है वो एक गोल टाइप में हमको शेप में दिखाई देता है। तो ये क्या होता है, एक हॉलो ग्लास का एक पार्ट को जब कट किया जाता है तो आपके दो टाइप के जो मिरर हैं वो बनते हैं। तो आप ऐसा सपोज करिए कि इसमें से बीच में से एक लाइन गई है जो एकदम सेंटर से होके जाती है। तो जैसे हमारे किसी भी स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको हम यहाँ पर नाम देते हैं कैपिटल सी, और जहाँ पर यह हमारा जो लाइन है ये मिरर के सेंटर से कोइंसाइड करता है, दैट इज़ कॉल्ड पी। अब हम इनके फुल नेम जानते हैं। तो जो ये सी है ये आपका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो पी है ये आपका होता है पोल ऑफ मिरर। अगर हम इनको प्रॉपर वे में बनाएं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। जैसे ये हम कॉनकेव मिरर का एग्जांपल लेते हैं, तो कॉनकेव मिरर में हमें पता है कि जो ये लाइन होती है इस लाइन का भी कुछ ना कुछ तो नाम होगा। तो ये जो लाइन है जो हमारे सी और हमारे पी को ज्वाइन करती है, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यानी ये लाइन जो होती है ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास होती है और ये हमारे पोल से ही पास होती है। तो इसलिए अब आपको थोड़ी सी मिरर की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी कि मिरर क्या होता है। एक हॉलो स्फीयर जो कि ग्लास का होता है उसका एक कटेड पोर्शन रहता है जिससे हमने क्या करा गया है, मिरर को बनाया गया है। अगर हम इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे तो एक हॉलो स्फीयर वापस से यहाँ पर रिफॉर्म हो जाएगा। इसी प्रकार से जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो शेडिंग करी जाती है या जो सिल्वरिंग करी जाती है वो इनसाइड से करी जाती है, इसलिए उसमें रिफ्लेक्शन जो होता है वो आउटर सरफेस से होता है। सिर्फ इतना सा यहाँ पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स में अगर देखा जाए तो इसके स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। और भी टर्म्स है यहाँ पे, जैसे जो सी से लेके आपके पोल तक की डिस्टेंस है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और दैट इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। न्यूमेरिकल्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आर क्या है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी। सी एंड पी के बीच में जस्ट मिडल में एक पॉइंट होता है एफ, दैट इज कॉल्ड फोकस, एंड एफ एंड पी के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। एक और मेन डिफरेंस ये है कि फोकल लेंथ को आपको हमेशा स्मॉल एफ से शो करना है। जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा स्मॉल एफ का यूज़ करेंगे, ना कि कैपिटल एफ का। कैपिटल एफ जो है वो आपके फोकस के लिए है, लेकिन फोकस की जो डेफिनेशन है वो ये मेन नहीं है। फोकस की मेन डेफिनेशन जो आती है वो ये आती है कि जब भी आप मिरर के बारे में स्टडी करते हैं तो आप ये देखते हैं कि जब भी मिरर आपका बनता है कोई सा भी हो, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, तो मिरर में
आपकी जो भी लाइन रहती है प्रिंसिपल एक्सिस की, इससे पैरेलल जितनी भी लाइट रेज आएंगी, चाहे आप 1, 2 या 50, 100 जितनी लाइंस आपको बनानी हो बना लीजिए। जब ये मिरर पे जाके टकराएंगी तो मिरर पे टकराने के बाद ये सारी की सारी लाइंस एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज होंगी, अगर वो कॉनकेव है, और अगर वो कॉन्वेक्स है मिरर है तो वो डाइवर्ज होंगी। तो ये जो है आपको लाइंस आती हुई दिख रही हैं, ये जिस पॉइंट पे आके कन्वर्ज होती हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। इसको कभी कभी प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है। तो ये हमारी जितनी भी हैं मिरर की टर्मिनोलॉजीज़ हैं। इसमें एक पॉइंट और है जो यहाँ पर लेफ्ट रिमेन है, वो आपका है एपर्चर। आपका जैसे मिरर का जो भी सरफेस है, जैसे देखिए ये मिरर का एक सरफेस है, मिरर का जो भी सरफेस है, ये मिरर का अगर सरफेस है तो मिरर के सरफेस पे एक्चुअली जो रिफ्लेक्शन है, जितना आपका पार्ट अवेलेबल है रिफ्लेक्शन के लिए, उस पार्ट को अपन बोलते हैं एपर्चर। वो मिरर का हिस्सा जहाँ से सही में आपका रिफ्लेक्शन होना है, तो ये वो हिस्सा होता है जहाँ से एक्चुअली आपका रिफ्लेक्शन होता है। तो ये मिरर की टर्मिनोलॉजीज हैं। इनके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि आपका जो U होता है वो आपकी होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, स्मॉल u, एंड V जो होती है वो होती है आपकी इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के अलावा आपने फोकल लेंथ के बारे में जान ही लिया है, जिसको स्मॉल एफ से शो करते हैं। एक कैपिटल R होता है जिसके बारे में हम जान चुके हैं कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर भी हमने डिस्कस किया। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका जो पूरा का पूरा मिरर है, ये जिस स्फीयर का हिस्सा माना गया है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और पोल हमारे मिरर का सेंटर होता है। तो ये सब थी मिरर की टर्मिनोलॉजीज। अब नेक्स्ट वीडियो में इन पे जब हम बात करेंगे तो हम साइन कन्वेंशंस और न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।